बाइकआउट। आप नमस्कार, जी मीडिया में ग्राउंड जीरो रामलीला ऐतिहासिक मैदान जो पटियाला का है उससे हम पंजाब की बात लेकर मैं हाजिर हूं, दिनेश शर्मा। और पंजाब की बात में ग्राउंड जीरो से जो जुड़े मुद्दे हैं पंजाब के किसानों के हो या फिर पंजाब ये कहा जाए कि नोटबंदी हो या पंजाब में पिछले 4.5 से ज़्यादा अरसे में कितना विकास हुआ, उस सब पर हम जवाब लेंगे आपके सवालों का। और जो हमारे साथ यहाँ पर नुमाइंदे हैं, सबसे पहले मैं आपका इंट्रोडक्शन करा दूं। सबसे पहले हमारे साथ हैं कांग्रेस से कुलजीत सिंह नागरा जी, जो कि राष्ट्रीय सचिव हैं और विधायक हैं कांग्रेस के। हमारे साथ हैं राष्ट्रीय मंत्री भारतीय जनता पार्टी से तरुण चुग जी। हमारे साथ हैं शिरोमणि अकाली दल से विनरजीत सिंह, जो कि पार्टी के यंग युवा नेता हैं। और अपना पंजाब पार्टी से आर भारद्वाज हमारे साथ हैं, जो कि अपना पंजाब पार्टी उसकी नुमाइंदगी करेंगे और आपके सवाल, हमारे और आपके सवालों का जवाब देंगे। सबसे पहले पंजाब में किसानों के मुद्दे पर हम बात करेंगे। किसानों, ये कहा जाता है कि किसान की सुध जो है नेता तब लेते हैं जब विधानसभा चुनाव आने वाले होते हैं। क्या, मेरा सवाल सबसे पहले नागरा जी से रहेगा। नागरा जी, हाल ही में कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल, जिसमें कि कांग्रेस के उपाध्यक्ष है राहुल गांधी, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले और उन्होंने पंजाब और उत्तर प्रदेश, उनके किसान, वहाँ जो किसान है, किसानों के कर्ज माफ़ करने के लिए रिक्वेस्ट की। इससे पहले क्यों याद नहीं आई कांग्रेस उपाध्यक्ष की बात करें या कांग्रेस को कि कर्ज में डूबा है किसान पंजाब का या जो किसानी है उसको लेकर, जब ठीक विधानसभा चुनाव 2 महीने पहले, तभी जो है इस तरह की रिक्वेस्ट, तभी इस तरह की याद जो है कांग्रेस को आई? बिल्कुल नहीं, ये तो पिछले तकरीबन 5 साल का मुद्दा है और 5 साल हम विधानसभा में और लोगों के सामने इस बात को रखते रहे, चाहे वो पंजाब में हो चाहे वो दिल्ली में हो। और 5 साल जब से कम मैं विधायक बना हूँ, मेरे को याद है कि कितनी बार सरकार को हमने इस बात के लिए जताया, चिंतित कराया कि अगर पंजाब के किसान को अगर आप लोग किसी तरह का रिलीफ नहीं देंगे, जिस तरह डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने यूपीए 1 में जी पूरे देश में 70,000 करोड़ रुपए का किसान का कर्जा माफ किया था जी, उस तर्ज पे जब तक आप पंजाब के किसान को, जिसने देश के अनाज के भंडार में जी आज तक का सबसे ज्यादा हिस्सेदारी दी हो जी, जिसने उस हिंदुस्तान के व्यक्ति के हाथ के ऊपर मान और सम्मान जी, क्या वो एक रोटी रखी हो जो कि हाथ कभी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के सामने फैलाए जाते थे। ये पंजाब का किसान है जिसने सर्दी में, गर्मी में सांप के सर के ऊपर पैर रख के सारे देश को अनाज दिया और अनाज के भंडार को यहां तक भर दिया कि 10 साल तक देश के अनाज का भंडार जो है वो खत्म नहीं हो सकता। और आज वो किसान खुदकशी कर रहा है। आज वो किसान इस राज में, पिछले 10 साल में जो राज हुआ है इस पंजाब में, जिसमें सबसे बुरी हालत किसान की हुई है, और आज वो पार्टी यहां पे राज कर रही है जिसके मुख्यमंत्री अपने किसानों का हमदर्द कहते हैं अपने आप को, और आज वो किसान इतनी बुरी हालत में है कि वो अपने आप को जिंदा नहीं रखना चाहता। इसलिए हमने 5 साल लड़ाई लड़ी और लास्ट में अब जब प्रधानमंत्री मोदी जी जब वो भी नहीं बोले तो उपाध्यक्ष को और पूरी पार्टी को उनके पास जाना पड़ा, उनको जताना पड़ा कि सोए हुए हो, जाग जाओ और मनमोहन सिंह जी की तर्ज के ऊपर पंजाब के किसानों का कर्जा माफ करो। अगर नहीं करोगे तो जिस दिन कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार बनेगी पंजाब में, पहले दिन लकीर मार दी जाएगी पूरे कर्जे के ऊपर। कर्जा माफ। नागरा जी, तरुण जी, यूपीए सरकार में नागरा जी ने कहा कि यूपीए सरकार ने किसानों का कर्ज माफ किया था। किसान बुरी हालत में है पंजाब में। क्यों आपकी सरकार है, गठजोड़ सरकार है, शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी गठजोड़ सरकार,
राज्य में और केंद्र में जो है एनडीए की सरकार है, क्यों किसानों का कर्जा माफ अभी तक नहीं किया गया? मेरा प्रश्न नागरा जी से है, किसान कर्जे में आया क्यों? दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है फूड, खाना, और खाना खेत में पैदा होता है, और जो खाना पैदा करने वाला व्यक्ति वो आज भूखा है। उसके पीछे जो 65 साल इस देश में जिस सरकार ने राज किया, उसकी गलत नीतियों के कारण किसान आज आत्महत्या तक पहुंचा। मैं पूछना चाहता हूं, पंजाब के अंदर जिसका भारत की टोटल फूड पॉकेट जो है उसमें 50% से ज्यादा शेयर हम डालते हैं जी, और पंजाब के अंदर जब 2002 से 2007 कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की सरकार आई थी तो उसने सबसे पहले ट्यूबवेल्स पर टैक्स लगाने की कोशिश की। हमारी पार्टियों ने उसका विरोध किया और केवल टैक्स नहीं लगाया, ट्यूबवेल्स को इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिली। पंजाब के अंदर वो एक ऐसा काला दौर था जिसमें एक बल्ब की इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने जैसा भी काम उस सरकार ने 5 साल में नहीं किया। इट इज हार्ड कोर फैक्ट कि बाजार शाम को पुलिस ऑफिसर्स आके लोगों की मॉल्स और शॉप्स को बंद करा देते थे कि पंजाब के पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, और आज धरती में से पानी निकालकर किसान को अपनी सिंचाई करने के लिए सबसे आवश्यक चीज है इलेक्ट्रिसिटी, जो उसको ट्यूबवेल को चाहिए। हम सरकार में आज पंजाब इलेक्ट्रिसिटी सरप्लस स्टेट हमने बनाया। केवल इतना नहीं, नारों से नारों, मेरे को एक्सप्लेन कर दो नागरा साहब, 10 मिनट बोलना। नारों से और शिष्टमंडलों से काम नहीं चले। आप कह रहे हो जी 5 साल से हम मांग कर रहे हैं, अरे भाई साहब आप 65 साल सत्ता में रहे, आपने किसान के लिए क्या किया वो बताइए। 65 साल आप सत्ता में रहे, किसान की आमदन जो 1947 में थी वो आज कम हो गई, आधी से कम हो गई। हमने योजना बनाई, पहली बार देश का एक प्रधानमंत्री आया जिसने 2016 के बजट में किसान के लिए बजट पेश किया, और किसान, देश का किसान आगे बढ़ सके, उसकी आमदन अगले 5 साल में 2 गुना हो, और किसान की आमदन 2 गुना करने के लिए एक मास्टर प्लान 2020 तक किस तरह किसान की आमदन को 2 गुना किया जाए, किस तरह किसान की सिंचाई की योजना को बदलने के लिए 50,000 करोड़ रुपया केंद्रीय बजट में रखा गया, किस तरह हिंदुस्तान के किसान के हाथ में मुनाफा आए, उसकी आमदन बढ़े, उसकी सिंचाई की नई नई व्यवस्थाएं खड़ी हों, उसकी जमीन की उपजाऊ शक्ति कैसे बढ़े, इन सब चीजों पर विचार किया गया। मैं नागरा साहब से एक निवेदन करूंगा कि वो अपना होमवर्क ठीक करें और अपना रिकॉर्ड ठीक करें। 13 करोड़ रुपया, मेरी बात सुनिए जी, के लिए जरूर मेरी बात सुनिए जी, 13 करोड़ रुपया 2002 से 2007 जो कांग्रेस की लास्ट गवर्नमेंट थी उसने खेती के विकास के लिए खर्च किया था। ये पंजाब सरकार का रिकॉर्ड है। हम 10 साल से सत्ता में हैं, हमने 5535 करोड़ इनकी खर्च की राशि से 100 टाइम्स से ज्यादा हमने पंजाब की खेती को सुधारने के लिए खर्च किया है। पंजाब के खेतों को इनके समय में 1,35,427 ट्यूबवेल थे जो धरती से पानी निकालकर सोना पैदा करते थे, हमने उसको बढ़ाकर 2,38,869 ट्यूबवेल किए। बात कीजिए फैक्ट के आधार पर। तरुण जी, हमने पंजाब के विकास को केवल शहरी विकास नहीं, पंजाब के किसान का विकास हो उसकी ओर ध्यान दिया। कितनी बड़ी वो भी जी नागरा जी मैं आपके पास आऊंगा। इस देश के अंदर नागरा जी मैं आपके पास दौर शुरू कहां से हुआ वो बात कीजिए। कितनी बड़ी तरुण जी, शिरोमणि अकाली दल के जो नुमाइंदे हैं विनरजीत सिंह, उनसे भी जवाब ले लेते हैं। आरोप ये भी लगता है कि पिछले ये कहा जाए कि शिरोमणि अकाली दल बीजेपी गठजोड़ का जो टेन्योर रहा है उसमें किसानों ने ये कहा जाए कि आत्महत्याओं का जो दौर है वो बड़ा है, ये विपक्ष का आरोप है। नागरा जी ने भी कहा, क्यों? मैं नागरा जी ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਮੁੱਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 2002 ਤੋਂ 2007 ਤੱਕ ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰਾਏ, ਕਿੰਨਾ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਹੀ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਾਰਮ ਭਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਾਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਲਾਅ ਪੜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਫੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ 2002 ਤੋਂ 2007 ਤੱਕ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਗੇ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹ ਰਹੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਅੱਜ ਇਹ ਹਾਲਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹਟਾਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘੁਟਾਲੇ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਅਨਾਜ ਘੁਟਾਲੇ ਕੀਤੇ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਘੁਟਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਉਸ ਕਗਾਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵਿਆਜ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜਿੰਨਾ ਮੂਲ ਤੋਂ ਡਬਲ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਆਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ नहीं जाऊगा। जी जी नागराज जी, ये कहा जाता है कि सिर्फ विपक्ष ने जो है आरोप लगाया, आपके आरोपों में कोई दम नहीं है, कोई तथ्य नहीं है इसमें? ये जो बातें कर रहे हैं ये मेरी चुग साहब से मैं तो हंस रहा था जब चुग साहब अपना भाषण कर रहे थे। इनको किसान की जो इन्होंने बात की है 10 सालों में जी, जो मैं तो हैरान हूं कि चुग साहब आपको कम से कम इतनी बात तो आपको समझ होनी चाहिए थी कि 10 साल पहले और 2007 में पंजाब का किसान जितना खुशहाल था उतना कभी मेरे ख्याल में अमेरिका कनाडा वाला भी नहीं था। आपको कम से कम इस बात पे अपने आप को अपने अंदर झांकना चाहिए था कि आपने किसान को 65 साल में पंजाब के किसान को गरीब कह दिया। पंजाब का किसान देश में कोई गरीब हो सकता है? पंजाब का किसान 2007 में एक किसान की खेत की कीमत 1 एकड़ की कीमत पंजाब में 60 लाख रुपए से ऊपर थी। आप उसको गरीब कहते हैं? और पंजाब के किसान को पूरे 65 साल में जितना वो ताकतवर हुआ है और जितना 65 साल में पंजाब का किसान तरक्की की है पूरे देश में नहीं हुई। मैं पंजाब की बात करता हूं जी। और अगर आपने 10 साल में उसी किसान को जो 65 साल का किसान था जिसने पूरी मेहनत मुशक्कत ईमानदारी के साथ अपना पूरा ये काम किया और उसको